गरुड़ पुराण जो है जनरली आप सबने देखा होगा कि जब डेथ होती है उसके बाद सुनाया जाता है, जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए। पर जनरली गरुड़ पुराण जो खुद लिखा हुआ है कि गरुड़ पुराण को जो है तो जीते जी ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी गई हैं, अगर कोई आदमी मृत्यु के पहले ही पढ़ेगा और अमल करेगा तो उसको तब सही बेनिफिट मिलेगा। तो वो कैसे होता है, तो उस पे हम बात करते हैं कि जैसे गरुड़ पुराण में जो लिखा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर हम उसमें खींच के नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या होता है। कि जब आदमी की डेथ होती है तो डेथ होने के पहले जब उसकी मतलब जो आत्मा है शरीर से बाहर निकलने वाली होती है और यम के दूत उसको लेने आ जाते हैं, तो उसकी उस समय जो है तो बात करने की क्षमता और देखने की क्षमता बंद हो जाती है, और उस समय उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिस जो कि वो पूरी तरह से देख रहा होता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया। और गरुड़ पुराण में इतना विस्तार से लिखा हुआ है कि उसके मरने आदमी जब मरने वाला होता है तो कैसे आप सिंपली जान सकते हैं कि वो मरने वाला है 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में। जैसे कि उसकी आंख जो होती है, आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है आंखों का, कान छोटा हो जाता है। तो भी हम बात करते हैं जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद जब उसमें आत्मा निकल जाती है तो उस आत्मा को लेकर के यमदूत जो है तो यमराज के पास जाते हैं और वहां उसका पूरा पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर लेके आ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है किसी भी उसके बॉडी को, लाश को जो है तो 24 घंटे के अंदर अंदर दाह संस्कार मैक्सिमम में कर देना चाहिए। वैसे तो 1.5 घंटे में कर देना चाहिए, पर अगर आप रख भी रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। क्योंकि जब 24 घंटे के बाद आत्मा लौट के आती है तो वो शरीर में पुनः वापस जाने की कोशिश करती है। जा नहीं सकती है क्योंकि वो फांस में बंधी रहती है यमदूतों के, जैसे कि बंदर को हम लोग रस्सी से बांध कर घसीटते हैं, वैसे जो है तो आत्मा जो है तो बंधी रहती है। अब वो आत्मा जो होती है तो यहाँ पर पूरा 13 दिन तक रहती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो पिंडदान होता है, पिंडदान से उसका डेली एक पिंडदान से थोड़ा थोड़ा करके शरीर बनता है। जैसे पहले सर बन गया, गर्दन बन गई, पेट बन गया, ऐसे करके पूरा पैर तक पूरा 10 दिन में 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। नौ नौ जब डेली पिंडदान करेंगे थोड़ा थोड़ा उसका शरीर बनेगा, और 9 दिन के बाद एक हाथ का उसका शरीर जो है तो बन जाता है, जिसको ले उसी शरीर को के साथ जो है वो आत्मा यम दूतों के साथ यम लोग जाती है। तो 9 दिन हुआ, 10वां दिन शुद्ध हुआ, 11वें दिन जो हुआ तो एक कार्यक्रम हुआ, और 13वें दिन तेरही हुई। 13वीं के बाद जो है तो यमदूत उस जो आत्मा है जो एक हाथ का शरीर बना हुआ है उसको लेके जाते हैं। अब यहाँ पर जो ले जाने का तरीका होता है वो 4 तरीका होते हैं। जैसे कोई ऋषि मुनि है, हमेशा तपस्या करने वाला जो है, उनको डायरेक्ट जो होता है विमान के थ्रू लेकर के डायरेक्ट स्वर्ग लोक निकल चले जाते हैं, वो मतलब यम लोक नहीं जाते हैं। दूसरे लोग जो हैं कि जो जिनका तीर्थ स्थान वगैरह में डेथ हुआ है तो वो लोग भी डायरेक्ट स्वर्ग लोक निकल जाते हैं। तो ऐसे जो जाने का तरीका होता है, एक विमान होता है, एक घोड़ा होता है, एक हंस होता है। ये तीनों लोग जो है तो यम डायरेक्ट स्वर्ग निकल जाते हैं, जो कि अच्छा काम किए रहते हैं हमेशा। मतलब जिनके पुण्य जो है तो ज्यादा है पाप से, जब काउंटिंग करेंगे तो जो है पुण्य बहुत ज्यादा है, पाप बहुत कम है। और जो आदमी का पाप ज्यादा होता है पुण्य के कंपेयर में, तो उस आदमी को यमदूत 13 दिन के बाद रस्सी बांध के गले में, जैसे आदमी बंदर को रस्सी बांधता है, और 16 नगरों पे होते हुए, 16 नगर पड़ते हैं, उनको पार करते हुए 348 दिन बाद, 13 दिन तो ये हो गया, उसके बाद 348 दिन लगता है वहां जब यम लोग पहुंचते हैं। जो यमलोक का दूरी है वो 86,000 योजन होती है, और जो आत्मा का डेली जो यम दूत लेके चलते हैं वो 247 योजन डेली लेके चलते हैं। तो पूरे रास्ते में मारते पीटते हुए लेके जाते हैं, और वो पूरा रास्ते में जो होता है ना अन्न होता है ना जल होता है। जो पिंड बीच बीच में दिया जाता है, हर महीने श्राद्ध होती है, वही पिंड जो है तो मृत आत्मा को खाने को मिलता है। तो मतलब ये तो जर्नी होती है जो है कि एक
आत्मा होती है जो जिसका पाप ज्यादा होता है, पुण्य कम होता है। 5.5 महीने बाद बैतरणी नदी आती है। उस बैतरणी नदी खून और मवाद से भरी हुई नदी होती है, उसको वही पाप आत्मा कंप्लीट पार कर पाती है जिसने अपने मरते टाइम गौदान किया हो। जब गौदान किया रहेगा तो उस टाइम पे नाविक रहते हैं वहां पर, जो उसको जो बैतरणी नदी है पार लगा देते हैं। और अगर गौदान नहीं किया हुआ है तो वहां पर भी वो बहुत तड़पता है। उसके बाद यमदूत उसके मुंह पर पे, जैसे मछली पे आदमी फांस लगाता है तो उसके नाक पे फांस लगा करके उसको घसीटते हुए उसको बैतरणी पार कराते हैं। तो ऐसे कर करके 348 दिन बाद वो जो पाप आत्मा है, जब यमलोक पहुंचती है, यमलोक में भी 4 द्वार होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो पूर्व द्वार होता है वही जो ऋषि महात्मा होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके लिए रहता है। जो उत्तर द्वार होता है तो वो जो क्या नाम से कि जिनका मित्र जो है देवस्थान में हो जाती है, उनके लिए रहता है। जो पश्चिम का द्वार होता है वो जो अपने देश की रक्षा में जब अपनी जान गंवा देते हैं, उनके लिए रहता है। ये तीनों द्वार में बहुत स्वागत होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है आत्मा के लिए। जो दक्षिण का द्वार होता है, जिस दक्षिण के द्वार से आत्मा प्रवेश करती है, वही एक्चुअली नरक का द्वार होता है। और उसमें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो पूरे रास्ते में प्रताड़ित किए करते हुए ले गए, बहुत तरह तरह कष्ट दिया गया। ऊपर से जब दक्षिण के द्वार से हम लोग में एंट्री होती है, वहां से पूरा नरक वगैरह का भोगना रहता है। कई कई लाखों वर्षों तक उस आत्मा को उस नरक में भोगना पड़ता है, तब जाकर के उसका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ पर जो पुनर्जन्म होता है, जो यमलोक की यात्रा है, सिर्फ मनुष्य की आत्मा पे ही होती है। बाकी जो दूसरे कितने भी जीव हैं उनकी तुरंत शरीर मरता है और दूसरे शरीर में तुरंत उनका पुनर्जन्म हो जाता है। सिर्फ मनुष्य ही है कि जिसको ये सब पूरा मतलब जाना पड़ता है यमलोक तक। अगर पाप किया है पुण्य किया है तो स्वर्गलोक चला जाएगा और वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और अगर उसके जीवन में पाप रहेगा तो पूरा पहले भोगेगा, उसके बाद फिर से जन्म होगा, जो उसके कर्म के हिसाब से उसका शरीर मिलेगा, जो ही जैसा कर्म रहेगा। तो पूरे जो गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि जो कैसे कैसे उसको अपने जीवन में, इसमें जैसे 17 अध्याय हैं गरुड़ पुराण में, तो 17 अध्याय में से पूरा यही बताया गया है कि पाप क्या होता है, ताकि जब आदमी जानेगा पाप क्या होता है तभी तो जीवन में पाप नहीं करेगा। और अगर किसी कारण से पाप हो गया है तो उस पाप को क्या करे कि वो पाप जो है तो रिड्यूस हो, ताकि उसके पुण्य बढ़े और वो जो है तो नरक या का द्वार की तरफ ना जाए। तो ये सब पूरा तरीका बताया गया है, पुण्य क्या करना है, पाप कौन कौन से नहीं करना है, अगर कुछ पाप जाने अनजाने हो गया है तो उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे कम करना है। तो इन सारे अध्यायों में जो है पूरा गरुड़ पुराण में यही बताया गया है। तो मैंने जो आपको सारांश बता दिया, पूरा यही इसको डिटेल में लिखा हुआ है कि जैसे कि अब नरक भोग रहा है तो कैसे आग में जला रहे हैं, कैसे उसको मार रहे हैं, कैसे उसको तड़पा रहे हैं, जब उसको रास्ते पे ले जा रहे हैं यम के रास्ते पे तो उसको कैसे तड़पाते हुए लेके जा रहे हैं। एक्चुअली जो ये पढ़ लेगा और जो आत्मा को तड़पाते हुए जितना तड़पते हुए अगर जा रही है जान जाएगा, तो हमको नहीं लगता कि अगर उस वो पाप करना ही बंद कर देगा। इतना तरीके से इसमें समझाया गया है। तो आगे हम इस वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या पाप होते हैं और उन पाप को कैसे नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं गलती से अनजाने में कुछ पाप हुए हैं तो क्या काम करना चाहिए कि जिससे वो उनकी संख्या कम हो और पुण्य की संख्या बढ़े। गरुड़ पुराण के हिसाब से, हमारा कोई थॉट्स नहीं है, जो गरुड़ पुराण में लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।